आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिफ्थ सेशन डिस्कस करेंगे ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ पॉइंट का हम लोग 5वां सेशन डिस्कस करेंगे। सेशन 5 ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पॉइंट। Kinematics of circular motion of a point। फिफ्थ सेशन डिस्कस करेंगे। पॉइंट हम लोग पी से डिनोट करेंगे। इसमें भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा से सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स। और देखिए क्वेश्चन ये है, ये देखिए क्वेश्चन है, डिस्क rotates about its fixed axis। A disc rotates about its fixed axis। एक डिस्क है जो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। A disc rotates about its fixed axis। It is initially at rest and begins to rotate at a constant angular acceleration beta। At a constant angular acceleration beta for some time। फिर बोलता है having attained some angular speed omega n, it rotates at this angular speed for some time। It rotates at this angular speed for some time, then it decelerates at same constant angular acceleration beta and comes to rest। Total angle turned through during its entire course of motion थीटा नॉट। सवाल ये है, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द डिस्क। फाइंड द टोटल, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है।
फाइंड द टाइम ऑफ मोशन ऑफ द डिस्क। ये सवाल है, आपको बताना है कि डिस्क का टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होगा, यही आपको बताना है, इसी को एक्सप्लेन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, डिस्क का मोशन का 3 फेजेस है। पहले वो रेस्ट पर था, पहले उसका एंगुलर स्पीड बढ़ा एट अ कांस्टेंट रेट बीटा, कुछ मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा एम अटेन किया, ये फर्स्ट फेज हुआ। फिर उसी एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से रोटेट किया कुछ देर के लिए, ये इसका सेकंड फेज हो गया। और फिर स्लोली मैंने फिर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली, और फाइनली रेस्ट पर आ गया। तो 3 फेज हो गया मोशन का। पहले एंगुलर स्पीड बढ़ा, फर्स्ट फेज, फिर कुछ देर के लिए एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहा, सेकंड फेज, फिर कुछ तो फाइनली क्या हुआ, एंगुलर स्पीड घट के 0 हो गया, थर्ड फेज। ये 3 फेज ऑफ मोशन है। और टोटल एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क थीटा नॉट है। आपको बताना है कितना देर के लिए डिस्क मोशन में था। तो कैसे अप्रोच करें, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए सॉल्व करना, सबसे मेन प्रॉब्लम यही है। तो उसके लिए सिंपली ये देख लीजिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से पूछा गया है ना। So let t be the total time of motion of the disk. Total time of motion of the disk t. Total time of motion of disk t है. Let t be the total time of motion of the disk. जैसा कि हम लोग डिस्कस किए हैं, तो t होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। फर्स्ट फेज का टाइम t1 हो गया, सेकेंड फेज का टाइम t2 हो गया, थर्ड फेज का टाइम t3 हो गया। तीनों का जो सम है वही t होगा। अब पहले हमको t जानने के लिए t1 t2 t3 सब जानना है। तो पहले हम लोग t1 जानेंगे। अब t1 वो टाइम है जिसमें उसका एंगुलर स्पीड 0 से बढ़ के ओमेगा एम हो गया एट अ कांस्टेंट रेट बीटा। तो t1 जानने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी अप्लाई कर देंगे 0 से t1 में। तो अप्लाइंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी टू द डिस्क in the interval 0 to t1। ओमेगा क्या होगा, एंगुलर स्पीड एट टाइम t1 जो कि ओमेगा एम हो गया, ओमेगा नॉट हो गया एंगुलर स्पीड एट टाइम 0, उस समय डिस्क रेस्ट पर था, एंगुलर स्पीड 0 है। बीटा t की जगह लिखेंगे t1, ये 0 हो गया, चला गया, यानी t1 हो गया ओमेगा एम बाई बीटा। तो t1 ओमेगा एम बाई बीटा हो गया, t1 आ चुका। चलिए अब हमको t2 और t3 निकालना है। अब t2 कौन सा टाइम है, जितना देर के लिए वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से रोटेट करता है वही मेरा t2 है। t2 जो है जितना टाइम के लिए डिस्क रोटेट करता है एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एम, दैट इज t2। वो t2 है। अब सवाल है t2 कैसे जाना जाए, दैट इज द क्वेश्चन। अब देखिए, t2 जानने के लिए आपको सोचना पड़ेगा टोटल टाइम जिसके लिए मोशन में था, टोटल टाइम एंगल जिससे रोटेट किया डिस्क को थीटा नॉट है। तो t2 जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन थीटा नॉट को क्या लिखेंगे, 3 फेज है। पहला फेज में वो थीटा 1 एंगल से रोटेट किया, मान लिए। फिर दूसरे फेज में वो थीटा 2 एंगल से रोटेट किया, मान लिए। फिर तीसरा फेज में थीटा 3 एंगल से रोटेट किया, ये भी मान लिए। अच्छा, अब थीटा 1 कैसे जानेंगे, ये सवाल है। तो थीटा 1 जानने के लिए ऐसा कीजिए, थीटा 1 है जो एंगल जिसके थ्रू डिस्क टर्न किया। थीटा 1 क्या है, एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क, एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क इन द टाइम इंटरवल
0 to T1, वही θ1 है ना। तो θ1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। तो ओमेगा नॉट लेंगे टाइम 0 का एंगुलर स्पीड रेस्ट पर था, ओमेगा लेंगे T1 टाइम का, तो ओमेगा एम हो गया बाई 2, टी की जगह लिख देंगे T1। तो θ1 बराबर ओमेगा एम T1 बाई 2 आ गया। अच्छा θ2 क्या है, जितना देर के लिए वो जितना एंगल से वो टर्न किया एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एम। θ2 को कैसे लिखेंगे बताइए, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ओमेगा एम, मान लीजिए समझाने के लिए बोलते हैं, ओमेगा एम मान लीजिए 5 रेडियन पर सेकंड है, कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्क जो है 1 सेकंड में 5 रेडियन एंगल से टर्न करेगा, तो T2 टाइम में कितना से टर्न करेगा, 5T2, ओमेगा एम T2 हो जाएगा। तो θ2 को लिखेंगे ओमेगा एम T2 लिखेंगे, θ2 को लिखेंगे ओमेगा एम इंटू T2, ये हो गया। अच्छा θ3 क्या है, θ3 एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क है इन इट्स थर्ड फेज, जब एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली, तो θ3 को क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 2 है ना, ये देखिए ये देखिए। तो θ3 के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। ओमेगा नॉट लेंगे इनिशियल एंगुलर स्पीड जो ओमेगा एम होगा, फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा 0 होगा, रेस्ट पर आ गया, इंटू टाइम T3 हो गया। तो θ3 हो गया ओमेगा एम T3 बाई 2 हो गया, ठीक है, सब डालिए इसमें। हाँ θ1 को लिखेंगे ओमेगा एम T1 बाई 2, θ2 को लिखेंगे ओमेगा एम T2 प्लस ओमेगा एम T3 बाई 2, ठीक है ना। अब इसमें आप देख लीजिए कि हमको T2 चाहिए था, तो इसमें आप क्या कीजिए, ऐसे लिखिए, देखिए θ0 हो गया, ठीक है, θ0 लिखे। अब इसमें ओमेगा एम कॉमन ले लीजिए, हैं ब्रैकेट में लिखेंगे T1 प्लस T3 बाई 2 प्लस T2, ठीक है। ऊपर बैठा देना, ऊपर अब इसमें डालिए, θ0 हो गया ओमेगा एम, अच्छा T1 प्लस T3 क्या होगा, T माइनस T2 हो जाएगा, T माइनस T2 बाई 2 होगा, क्या कि T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या है, T है, तो T1 प्लस T3 क्या होगा, T माइनस T2 हो जाएगा। तो T1 प्लस T3 और T माइनस T2 कर दिए, प्लस T2 कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो T प्लस T2 बाई 2 होगा, तो इसमें अब सॉल्व कीजिएगा, आपको आएगा T प्लस T2 आ जाएगा 2 θ0 बाई ओमेगा एम आएगा। तो इससे T2 कितना आ जाएगा, देखिए T2 आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटाते हैं। 2 θ0 बाई ओमेगा एम माइनस टी, ये T2 आ गया, देखिए T2 आ गया ना। और T जानने के लिए क्या जानना था, T3 जानना था। T3 कैसे जानेंगे, T3 टाइम में डिस्क का एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी लगा देंगे इन द लास्ट टाइम इंटरवल।
अप्लाइंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी in the third phase of the motion. In the third phase of motion of disk, applying omega बराबर omega naught plus beta t, third phase of motion of disk. तो फाइनल ओमेगा मेरा जीरो हो जाएगा. ओमेगा नॉट होगा उस इंटरवल की शुरुआत पर तो ओमेगा एम होगा. अच्छा, स्लो डाउन हो रहा है तो एंगुलर थर्ड फेज में जो एंगुलर वेलोसिटी और बीटा होगा उसका सेंस अपोजिट होगा. अगर ओमेगा एम को प्लस मानेंगे तो बीटा मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू T3 हो जाएगा. T3 हो जाएगा ओमेगा एम बाई बीटा हो जाएगा. देखिए अब T1 T2 T3 सब आ गया. Therefore T को क्या लिखेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3. अब T1 को क्या लिखेंगे? T1 को हम लोग लिख चुके हैं ओमेगा एम बाई बीटा. T2 को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2 थीटा नॉट बाई ओमेगा एम माइनस टी और प्लस T3 होगा ओमेगा एम बाई बीटा. तो T बराबर 2 थीटा नॉट बाई ओमेगा एम प्लस 2 ओमेगा एम बाई बीटा माइनस टी. अब इस टी को इधर लाइए. 2t बराबर 2 थीटा नॉट बाई ओमेगा एम प्लस 2 ओमेगा एम बाई बीटा. अब इसमें से आप देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 कैंसिल्स आउट है ना, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो t होगा थीटा नॉट बाई ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम बाई बीटा. यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. देखिए तो t हो जाएगा थीटा नॉट बाई ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम बाई बीटा. ये t हो जाएगा. यही टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द डिस्क होगा. क्लियर है एकदम? ठीक है. तो टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा? थीटा नॉट बाई ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम बाई बीटा. यही टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द डिस्क होगा. ठीक है, ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, तो चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है? देखिए कि डिस्क rotates about its fixed axis starting from rest. Its angular speed increases at a constant rate beta for some time. Its angular speed increases at a constant rate beta for some time. कुछ देर के लिए उसका एंगुलर स्पीड इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट बीटा. Having attained some angular speed it rotates at this speed for some time. This speed for some time. It then slows down
at same rate beta same constant rate beta and finally comes to rest. And finally comes to क्या? Rest. Total time of motion of the disk is t and total angle turned by the disk थीटा नॉट. आपको बताना है कितना देर के लिए डिस्क कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट किया in terms of the given quantities. For how much time did the disk rotate? Did the disk rotate at constant angular speed? यही आपको बताना है कितना देर के लिए डिस्क जो था कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट किया. आंसर आपका आएगा किसके टर्म्स में? थीटा नॉट, बीटा और टी के टर्म्स में. टी, थीटा नॉट और बीटा के टर्म्स में आएगा आंसर. ठीक है ना. इसको मिटा देते हैं. ठीक है. तो देखिए एक तरह से देखिए तो ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से कुछ सिमिलर प्रॉब्लम है. जो प्रीवियस प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए उससे कुछ सिमिलर प्रॉब्लम है ये भी, है ना. बट फिर भी इसको हम लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे. लास्ट क्वेश्चन का रिजल्ट यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, है ना. अच्छा यहाँ भी देखिए डिस्क का मोशन का 3 फेज है. पहले रेस्ट पर था, एंगुलर स्पीड बढ़ा कुछ देर के लिए कांस्टेंट रेट बीटा से. मान लीजिए एंगुलर स्पीड ओमेगा एम हो गया, उसके बाद उसी एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से रोटेट किया कुछ देर के लिए और फाइनली एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली एट सेम रेट बीटा. टोटल टाइम ऑफ मोशन आपको दे दिया है टी और टोटल एंगल जिसके थ्रू डिस्क टर्न किया वो थीटा नॉट दे दिया है. आपको बताना है कितना देर के लिए डिस्क कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट किया है, यही आपको बताना है. मान लेते हैं कि T1 भी द टाइम है फॉर फर्स्ट फेज. टाइम ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट फेज T2 हो गया टाइम ऑफ मोशन ऑफ सेकेंड फेज. T3 हो गया टाइम ऑफ मोशन ऑफ थर्ड फेज. टाइम ऑफ मोशन ऑफ थर्ड फेज आपको T2 बताना है क्या होगा. T2 क्वेश्चन मार्क है. आपको बताना है कि T2 का वैल्यू क्या होगा, यही आपको बताना है. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से. देखिए अभी सब प्रॉब्लम है ना, आपको मेन डिसाइड करना है कहाँ से आप सॉल्व करना शुरू कीजिएगा. तो सॉल्व करेंगे वहीं से जो T2 पूछा है ना, तो एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें T2 इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली. तो टोटल टाइम ऑफ मोशन T है तो T को लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3. अब हमको T2 जानना है तो T1 T3 जानना होगा T के टर्म्स में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा. अच्छा अब देखिए हमको T1 चाहिए, T3 चाहिए. अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि T1 जानना है हमको, है ना. तो T1 जानने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं क्योंकि जब उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो कुछ देर के लिए ओमेगा एम था. सपोज
the disk rotates at constant angular speed for time t2. सपोज कीजिए कि डिस्क रोटेट करता है एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एम फॉर टाइम t2. हमको t2 चाहिए है ना, तो t1 भी चाहिए, t3 भी चाहिए. और वो एंगुलर स्पीड मान लेते हैं ओमेगा एम है से. तो पहले t1 चाहिए हमको, है ना. तो t1 ऐसे आएगा, 0 से t1 में एंगुलर स्पीड 0 से बढ़ के ओमेगा एम हो गया यूनिफॉर्मली. सो अप्लाइंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी इन 0 to t1. ओमेगा हो जाएगा टाइम t1 पर, जो कि ओमेगा एम हो गया. ओमेगा नॉट हो गया 0, रेस्ट पर था. बीटा आपको बीटा होगा, टी की जगह t1 आ जाएगा. तो t1 हो गया ओमेगा एम बाई बीटा हो गया. ये t1 हो गया. देखिए, अच्छा हमको t2 तो चाहिए ही, तो t2 को भी छोड़ दीजिए, लेट इट रिमेन एज इट इज. ठीक है. अच्छा, अब जरा हम लोग t3 देखते हैं. t3 कौन सा टाइम है? t3 वो टाइम है जिसमें एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली. सो अप्लाइंग ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी इन द थर्ड फेज. तो ओमेगा लेंगे 0, थर्ड फेज में फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा. ओमेगा नॉट लेंगे उस थर्ड फेज के शुरू में एंगुलर स्पीड जो कि ओमेगा एम था. तो ओमेगा एम जो स्लो डाउन हो रहा है, इसमें एंगुलर स्पीड इसका ओमेगा एम से घट के 0 हो रहा है. इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओमेगा और बीटा का सेंस ऑपोजिट होगा. अगर ओमेगा को हम प्लस लेंगे ओमेगा नॉट को, तो बीटा को माइनस लेंगे और टी की जगह t3 ले लेंगे. तो t3 होगा ओमेगा एम बाई बीटा हो जाएगा. अब इसमें t बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3 में t1 t3 हम लोग डाल देंगे. तो t बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3. t1 हो गया कितना मेरा, ओमेगा एम बाई बीटा. t2 तो पता ही करना है. t3 मेरा हो गया ओमेगा एम बाई बीटा, यानी कि t2 को हम क्या लिखेंगे, t माइनस 2 ओमेगा एम बाई बीटा लिखेंगे. ये t2 लिखाएगा. अब देखिए, t हमको पता है, बीटा पता है, खाली ओमेगा एम हम जानेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अब सवाल है कि ओमेगा एम कैसे जाना जाए. अब ओमेगा एम जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे. थीटा नॉट बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसी को लगाएंगे हम लोग. अच्छा, इसको मिटा देते हैं. ठीक है. तो टोटल एंगल जिसके थ्रू डिस्क टर्न किया वो थीटा नॉट है. थीटा नॉट इज द टोटल एंगल थ्रू विच द डिस्क टर्न्स थ्रू. उसको भी लिखेंगे कैसे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 लिखेंगे. अच्छा, थीटा 1 कैसे आएगा, थीटा 1 क्या है, एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क इन द फर्स्ट फेज. फर्स्ट फेज में डिस्क थीटा 1 एंगल से टर्न किया. तो थीटा 1 को क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी. ओमेगा नॉट 0, ओमेगा के बदले ओमेगा एम बाई 2. टाइम की जगह क्या लिखेंगे, t1. ये t1 हो गया, थीटा 1 हो गया, सॉरी ये थीटा 1 हो गया. अच्छा, थीटा 2 कैसे आएगा, एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क इन सेकंड फेज, जो उसका एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ओमेगा एम. ओमेगा एम कांस्टेंट है, मान लीजिए 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट. तो एक सेकंड में डिस्क 4 रेडियन से टर्न करेगा. तो t2 टाइम में कितना टर्न करेगा, 4t2 से. जनरल केस में क्या लिखेंगे, ओमेगा एम t2 लिखेंगे. तो थीटा 2 हो जाएगा ओमेगा एम इंटू t2 हो गया. अच्छा, लास्ट थीटा 3 जानना है हमको थीटा 3 का वैल्यू चाहिए. अब थीटा 3 कौन सा एंगल है, थर्ड फेज में जितना एंगल से डिस्क टर्न किया वही थीटा 3 है. एंगल टर्न थ्रू बाय द डिस्क इन द थर्ड फेज, दैट इज थीटा 3.
अब थर्ड फेज में उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा एम से घट के 0 हो गया यूनिफॉर्मली एट कांस्टेंट रेट बीटा। तो थीटा 3 के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट फेज में लगाया था वही थर्ड फेज में लगाएंगे। इसको थीटा 3 को लिखेंगे ओमेगा नॉट, तो ओमेगा एम लिखेंगे, प्लस ओमेगा तो 0 बाई 2 इंटू क्या T3, यानी कि थीटा 3 बराबर ओमेगा एम T3 बाई 2 हो गया। ये देखिए अब तीनों को डालिए इसमें, तो थीटा वन हो गया मेरा ओमेगा एम T1 बाई 2, थीटा 2 मेरा हो गया ओमेगा एम T2, थीटा 3 हो गया ओमेगा एम T3 बाई 2। ठीक है, इसको लिखेंगे ओमेगा एम कॉमन आ गया T1 प्लस T3 बाई 2 प्लस क्या T2। ठीक है, इसको लिखेंगे ओमेगा एम, अब T1 प्लस T3 को लिखेंगे क्या T माइनस T2 लिखेंगे प्लस क्या T2, तो थीटा नॉट हो गया ओमेगा एम T प्लस T2 बाई 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए ओमेगा एम के लिए, ओमेगा एम हो जाएगा 2 थीटा नॉट बाई T प्लस क्या T2, ये ओमेगा एम हो गया 2 थीटा नॉट बाई T प्लस T2 ओमेगा एम हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए उस फॉर्मूला में डाल दीजिए, T3 कितना था T माइनस 2 ओमेगा एम बाई बीटा था, अब ओमेगा एम का वैल्यू इसमें डाल दीजिए 2 बाई बीटा, ओमेगा एम को क्या लिखेंगे 2 थीटा नॉट बाई T प्लस T2 हो गया। अब देखिए अब इससे आपको खाली यह देखिए T2 हमको जानना ही है सर, यहाँ पर T3 है T2 आएगा, सॉरी यहाँ पर T2 आएगा, हाँ अब ठीक नॉट करेक्ट है ना। तो अब ये देखिए T2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देखिए T2 बराबर दिस मच T माइनस 4 थीटा नॉट बाय बीटा T प्लस T2 बाय बराबर क्या T2, तो 4 थीटा नॉट बाय बीटा इंटू T प्लस T2 बराबर T माइनस T2। अब T प्लस T2 गुना करेंगे इसको A माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला से, 4 थीटा नॉट बाय बीटा बराबर T स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो T2 स्क्वायर होगा T स्क्वायर माइनस 4 थीटा नॉट बाई बीटा होगा, ये देखिए। अब इसको रूट ले लीजिएगा, T रूट अंडर 1 माइनस 4 थीटा नॉट बाई बीटा T स्क्वायर, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए T2 होगा T टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस 4 थीटा नॉट बाई बीटा T स्क्वायर, ये T2 हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ T2, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं देखिए आंसर में, तो T2 बराबर T टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस 4 थीटा नॉट बाई बीटा T स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए ये देखिए ये T2 हो गया T टाइम्स रूट अंडर 1 माइनस 4 थीटा नॉट बाई बीटा T स्क्वायर, ये T2 होगा। देखिए यही आंसर होगा इसका, समझ गए। ये देखिए यहाँ जाके सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज फिनिश्ड। इसमें हर तरह का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर दिए हैं, है ना। इसको अच्छा से गो थ्रू कीजिए, समझिए इसको ठीक से, है ना। और तब जो भी प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना हो, कोई बुक या कोई भी सोर्स से कहीं से भी आप अटेम्प्ट करके देखिए, सब बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। सारा का सारा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो यही है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा 6th वीडियो, उसमें हम लोग सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम डील करेंगे जिसमें बीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब तक जो हम लोग प्रॉब्लम लिए उसमें बीटा कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ।
अब हम लोग प्रॉब्लम लेंगे सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट का, जिसमें बीटा वेरिएबल है, मैंने आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या बोथ, दोनों वेरी कर रहा है उसका। तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है।